अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और आपकी सिस्टर फरीना। मैं आज बात करना चाहती हूँ अल्लाह ताला के ऊपर बिलीफ और डिसबिलीफ की। जी हाँ, हम मुसलमान हैं, लेकिन अक्सर हम में से लोग मोमिन नहीं होते, और वो इसलिए नहीं होते कि मुसलमान अल्लाह को मानता है और मोमिन अल्लाह की मानता है। तो मोमिन जो है, बिलीवर जो है, तो मुसलमान तो कोई भी हो सकता है ना, जो इस्लाम लाया, जिसने इस्लाम को, अल्लाह को कबूल किया, अल्लाह ताला को माना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना। लेकिन मोमिन वो होता है जो मनो अन अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करता है, जो मनो अन अल्लाह ताला की ताबेदारी करता है। और अल्लाह ताला यही तो चाहता है हमसे। अल्लाह ताला ये चाहता है कि हम बिल्कुल 100% उसके हर अहकाम की पाबंदी करें, हर उसने जो हुक्म दिया उसको बजा लाएं, और हर उस चीज़ से जिसने उसको मना कर दिया उससे बाज आ जाए। ठीक है ना। जिस तरह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ मांगी, जो उनकी दुआ बहुत मशहूर है कि या रब्बुल आलमीन, हमें हक़ को हक़ दिखा और बुराई को बुराई दिखा, और हमें हक़ को हक़ कहने की और बुराई को बुराई कहने की तौफीक अता फरमा। तो ये समझने की बात है कि जब तक हम पूरी तरह 100% अल्लाह ताला के हर हुक्म पे सर अपना जो है ताबेदारी से ना झुका दें, तो हम मोमिन नहीं हो सकते, हम बिलीवर नहीं हो सकते, है ना। हम मुसलमान नाम के हो सकते हैं, मुसलमान पैदा हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम ये यकीन नहीं कर सकते कि हम इस्लाम के तौर पे, मोमिन के तौर पे अपनी ज़िंदगी बसर करें। किसने कहा कि आपको हिजाब के लिए कन्विंसिंग की ज़रूरत है? जी नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म है, आपको कन्विंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप माने या नहीं माने वो आपके ऊपर है, तो उसका इन्हिसार आपके ऊपर होगा, तो आपके गुनाहों और सवाबों की जिम्मेदारी भी फिर आपकी होगी। किसने कहा कि आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आप नमाज पढ़ें या नहीं पढ़ें? किसने कहा कि आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आप रोज़ा रखें या नहीं रखें? किसने कहा कि आप पजवक्ता नमाज को पूरी तरह सही समझते हैं, नहीं समझते? ये तो अल्लाह ताला के अहकाम है। आप नहीं माने तो आपका नुकसान है, और अगर आप मान लें तो आपका फ़ायदा है ना। लेकिन अल्लाह की जो हमसे वो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि हम मुकम्मल ताबेदारी करें, मुकम्मल हर हुक्म को बजा लाएं। तो हमने अपने ईमान का ऐसे अहाता करके देखना है, ऐसे एनालिसिस करके देखना है कि अगर मुझे बहैसियत मुसलमान के, बहैसियत मोमिन के, अगर मुसलमान के मुझे अल्लाह के किसी भी हुक्म पे एतराज़ है, किसी भी हुक्म पे मेरी कॉमन सेंस, जो एक मेरी मुन्नी सी महदूद अकल अल्लाह ताला ने दी है, उसके हिसाब से अल्लाह ताला का जो बड़ा सा विजडम है, अगर उसमें फिट नहीं हो रहा, तो ये मेरा प्रॉब्लम है ना। तो अगर एक मुसलमान की हैसियत से मुझे अल्लाह ताला के किसी भी बताए हुए तरीके पे और अहकाम पे कोई एतराज़ है, या उसमें अगर मगर चूँ चरा मैं करती हूँ, तो इसका मतलब मैं मोमिन नहीं हूँ। तो इसका मतलब मुझे अपने ईमान को रिवाइव करने की ज़रूरत है। इसका मतलब मुझे अपने ईमान को समझने की ज़रूरत है कि मेरे ईमान खड़ा कहाँ है, मैं खड़ी कहाँ हूँ एक मुसलमान की हैसियत से। ठीक है ना। तो अगर आपको हिजाब पे प्रॉब्लम है, अगर आपको अल्लाह ताला के किसी और हुक्म पे कॉमन सेंस नज़र नहीं आता, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो चोरी करके हाथ काटने की सज़ा है, ये तो मुझे सेंसिबल नहीं लगती है। अस्तगफिरुल्लाह, आप कौन होते हैं? जाके कहीं बाहर यूनिवर्स में निकल के अपनी दुनिया बना लीजिए, और फिर सोचिए कि मेरे लिए क्या बेहतरी है, तो मैं वहाँ पे अपनी दुनिया बसा लूँ। नहीं, लेकिन अगर अल्लाह की ज़मीन में रहना है, अल्लाह ताला की ज़मीन में अल्लाह ताला की पाबंदी के साथ रहना होगा, और अल्लाह ताला की रबूबियत को मुकम्मल कबूल करते हुए रहना होगा। नहीं तो फिर हम जो चाहे करें, तो फिर हमारे लिए रास्ते भी खुलें, या तो शैतान हमें अपने साथ घसीट के जहन्नुम में ले जाएगा, या फिर अगर हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी और हमें हिदायत हो गई, तो फिर हम जन्नत में जाएंगे। याद रखिए, अल्लाह ताला की रबूबियत, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और अल्लाह ताला की बंदगी, तीनों चीज़ें अलग नहीं हो सकती। साथ मिला के रखना है, साथ मिला के चलना है। दुआ में याद रखिएगा। ये वीडियो शेयर कर दें अगर पसंद आई हो तो, और ज़रूर टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।